सागर अविश्वसनीय रूप से गहरा है। आप जितना सोच सकते हैं उससे कहीं ज्यादा गहरा है। अगर हम हर महाद्वीप और द्वीप की सभी जमीन को लेकर उसे समुद्र के सबसे गहरे स्थानों में डाल दें तो पूरी पृथ्वी 2 मील पानी के नीचे होगी। और याद रखें, हमारे ग्रह का 3/4 हिस्सा पहले से ही पानी के नीचे है और यह सिर्फ उन 2 मील से कहीं अधिक गहरा जाता है। गहरा समुद्र एक छिपी हुई दुनिया की तरह है जो रहस्यों और अंधेरे से भरी हुई है, जिसे हम सिर्फ अभी समझना शुरू कर रहे हैं। चलो पानी की सतह से शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या पता चलता है। पहला मील का पत्थर सतह से 40 मीटर नीचे है, जो मनोरंजक स्कूबा डाइविंग के लिए अनुमति प्राप्त अधिकतम गहराई है। थोड़ा और नीचे 93 मीटर पर प्रसिद्ध ल्यूसिटेनिया का मलबा खोजा गया था, जो दिलचस्प है क्योंकि लुसितानिया स्वयं 240 मीटर लंबा है, जिसका मतलब है कि यह उसकी लंबाई से कम गहरे पानी में डूब गया। उससे थोड़ी और गहराई पर 100 मीटर पर अगर आप सावधान नहीं रहते तो गोताखोरी घातक हो सकती है, क्योंकि डिकम्प्रेशन सिकनेस के कारण। लेकिन यह हर्बर्ट निट्श नामक एक व्यक्ति को 214 मीटर की गहराई पर मुक्त गोताखोरी का विश्व रिकॉर्ड बनाने से नहीं रोक सका। यह व्यक्ति सिर्फ एक ही सांस में इस स्तर तक तैर गया। थोड़ा और नीचे 332 मीटर पर हमारे पास स्कूबा डाइविंग का विश्व रिकॉर्ड है, जिसे अहमद गबर नाम के एक और व्यक्ति ने हासिल किया। अगर वह और 111 मीटर नीचे तैरा होता, फिर अगर वह ऊंचाई तक पहुंच जाता तो वह एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की ऊंचाई के बराबर होता। अगर वह पानी के नीचे डूबा होता और उससे थोड़ा आगे 500 मीटर की गहराई पर हम ग्रह के सबसे बड़े जीव नीली व्हेल की अधिकतम गोता गहराई पर पहुंचते हैं। 535 मीटर पर हम सम्राट पेंगुइन की अधिकतम गोताखोरी गहराई का साक्षात्कार कर सकते हैं। इस सतह के नीचे के स्तर पर एक व्यक्ति या पेंगुइन पर लगाया गया जल दबाव लगभग एक ध्रुवीय भालू के 1/4 पर खड़े होने के बराबर होगा। तो गहराइयों में थोड़ा और नीचे 830 मीटर पर दुबई में बुर्ज खलीफा की ऊंचाई होगी, जो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। जैसे ही हम सतह से 1000 मीटर नीचे जाते हैं, हम डरावने क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। सतह से प्रकाश इस बिंदु से आगे नहीं पहुंच सकता, इसलिए समुद्र के नीचे का बाकी हिस्सा स्थायी अंधकार में ढका हुआ है। इसके अलावा इस बिंदु पर आपको जो पानी का दबाव महसूस होगा वह लगभग ऐसा ही होगा जैसे आप ग्रह वीनस की सतह पर खड़े हों, यानी कि आप बहुत जल्दी मर जाएंगे। इस समुद्री स्तर पर आप विशाल स्क्विड से भी मिलते, अगर पानी का दबाव पहले ही आपको नहीं मार डालता। 1280 मीटर पर हम लेदरबैक सी टर्टल को खरीदने के लिए अधिकतम गहराई तक पहुंचे और थोड़ा और नीचे 2000 मीटर पर हम कुछ और डरावने समुद्री जीवों से मिलना शुरू करते हैं, जैसे कि भयानक नाम वाली काली ड्रैगनफिश, एक मांसाहारी जानवर जिसके शरीर पर विशेष प्रकाश उत्पन्न करने वाले अंग होते हैं, जिनका उपयोग वे प्रकाश उत्पादन के लिए करते हैं। इसका मतलब है कि इस समय हम पानी के नीचे पूरी तरह से अंधेरे में हैं। इन चीजों को आप केवल टॉर्च की रोशनी में ही देख पाएंगे। थोड़ा और नीचे 2250 मीटर पर हम वीर्य व्हेल्स और बहुत ही डरावने विशालकाय स्क्विड तक पहुंचने की अधिकतम गहराई डाइव करेंगे। इन्हें एक दूसरे का दुश्मन माना जाता है। शुक्राणु व्हेल अक्सर अपने शरीर पर लड़ाइयों से बचे चूसने के निशान और घावों को पाते हैं, जो संभवतः इन अविश्वसनीय गहराइयों में विशाल स्क्विड के साथ होती हैं। स्क्विड्स 14 मीटर लंबे तक बढ़ सकते हैं, और उनका वजन 750 किलोग्राम तक हो सकता है, जिनकी आंखें एक डिनर प्लेट के आकार की होती हैं और उनके टेंटिकल्स के बीच में तेज धार वाले सिकल होते हैं। तो हाँ, वहां नीचे इसके साथ शुभकामनाएं। और भी नीचे 3800 मीटर पर हम प्रसिद्ध टाइटैनिक जहाज का मलबा पा सकते हैं। इसके बाद 4000 मीटर पर हम समुद्र के अबीसल जोन में प्रवेश करते हैं। यहां पर पानी का दबाव आश्चर्यजनक रूप से प्रति वर्ग इंच 11,000 पाउंड है और यहाँ कई अजीबोगरीब इन गहराइयों में रहने वाले लगभग एलियन जैसे प्राणी, जैसे कि फैंग टूड एंगलरफिश और वाइपरफिश। समुद्र की औसत गहराई पर 4267 मीटर नीचे आप आमतौर पर फर्श को छूने की उम्मीद करेंगे, लेकिन समुद्र के कुछ हिस्से इससे भी काफी गहरे होते हैं। 4791 मीटर पर विश्व युद्ध द्वितीय के दौरान डूबे युद्धपोत बिस्मार्क का मलबा विश्राम करता है। उसके बाद 6000 मीटर पर हम समुद्र में एक स्थान पर पहुंचते हैं जिसे हेडल जॉन कहा जाता है। इन गहराइयों पर पानी का दबाव सतह पर वापस जाने पर अनुभव किए गए दबाव से 1100 गुना हो सकता है, जो मोटे तौर पर एक हाथी के डाक टिकट पर संतुलन बनाने के बराबर है, या एक अकेला व्यक्ति जो 50 बोइंग 747 जंबो जेट्स के बराबर वजन उठा रहा है। इन गहराइयों में बिना किसी बाहरी सुरक्षा के तुरंत दबकर कुचल दिए जाएंगे, लेकिन यहाँ विभिन्न अजीब रूपों में जीवन अभी भी मौजूद है। 6500 मीटर पर हम DSV 11 की अधिकतम गहराई तक पहुंच गए, जो एक लोकप्रिय अनुसंधान पनडुब्बी है जिसने टाइटैनिक की खोज में मदद की। बहुत नीचे
8,848 मीटर नीचे की सतह पर और हम माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पर पहुंच गए हैं यदि इसे पानी में उल्टा रखा जाए। और फिर इससे भी कहीं अधिक गहराई पर 10,899 मीटर पर हम 2012 में जेम्स कैमरॉन द्वारा डीप सी चैलेंजर मिशन के दौरान पहुंची गहराई पर पहुंचते हैं। मनुष्यों द्वारा अब तक पहुंचा गया महासागर का सबसे गहरा बिंदु 1960 में वापस था, जब दो पुरुषों डॉन वॉल्श और जैक्स पिकार्ड ने अपनी पनडुब्बी का उपयोग करते हुए 10,416 मीटर की गहराई तक पहुंचा। उन्हें इस गहराई तक समुद्र के माध्यम से उतरने में 5 घंटे लगे और वे सिर्फ 20 मिनट के लिए रुके थे, इससे पहले कि एक खिड़की दरक गई और वे फिर से सतह की ओर लौटने लगे। बस वहां से थोड़ी और नीचे 10,972 मीटर पर और हम एक वाणिज्यिक विमान की औसत उड़ान ऊंचाई तक पहुंच गए हैं। तो अगर आपने कभी उड़ान के दौरान खिड़की से बाहर देखा है और नीचे जमीन की ओर देखा है, यह समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि हम वर्तमान में कितनी गहराई में हैं। आखिरकार जब हम 10,994 मीटर तक पहुंचते हैं, हमने चैलेंजर डीप कहे जाने वाले झात महासागर की तलहटी को छू लिया है। नक्शे पर यह गुआम द्वीप के दक्षिण पश्चिम में लगभग 300 किमी दूर है। हालांकि यह माना जाता है कि समुद्र के ऐसे और भी गहरे हिस्से हैं जो अभी तक खोजे नहीं गए हैं। अनुमान लगाया जाता है कि समुद्र की तलहटी का केवल लगभग 5% ही सही तरीके से मानचित्रित किया गया है, बाकी का 95% अभी भी रहस्यमय है। हमारे विश्व महासागर के और भी गहरे हिस्से खोजे जाने की बस बात समय की हो सकती है। क्या आपने हमारा वीडियो पसंद किया? हमें बताएं कि आप क्या देखना चाहेंगे।